सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 9 काइनेमेटिक्स का, जो हमारी पीवाई की सीरीज़ चल रही है। उसमें चैप्टर नंबर 3 हमारा काइनेमेटिक्स कर रहे हैं और उसमें हम टॉपिक कवर अप करेंगे आज प्रोजेक्टाइल्स रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं। ये लेक्चर नंबर 9 है हमारा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, वी हैव स्टार्टेड सीइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोजेक्टाइल। आज का और लेक्चर है हमारा प्रोजेक्टाइल का, और कुछ एक क्वेश्चंस और बचेंगे दैट क्वेश्चंस और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो हमारे पीवाईक्यू में रह जाएंगे। आई थिंक वन मोर लेक्चर लगेगा एंड वी आर डन विद द काइनेमेटिक्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, बिगिन करते हैं हम। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि a shell is fired from the fixed artillery gun with a initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. ठीक है, if t1 and t2 are the values of the time of flight hit the target in two possible ways. तो यहाँ पे कह रहा है मेरे को यहाँ से आपने हिट करी एंड दिस इज़ योर टारगेट आर। तो आप कह रहे हैं इसको दो तरीके से आपने हिट किया है। ठीक है, सो यू हैव हिट इट लाइक टू वेज। ठीक है, सो दैट मीन्स कि इसकी जो रेंज है इट इज़ सेम। और रेंज के कब मेरी सेम आती है, व्हेन टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहले मैंने इसको फेंका अल्फ़ा से, दूसरा मैंने फेंका इसको बीटा से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। ठीक है, इस केस में जब मेरा होता है, जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकता हूँ लाइक 30 और 60 डिग्री, लाइक 75 और 15 डिग्री। ठीक है, जब इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकता हूँ तो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे मेरा जो रेंज होती है वो सेम होती है। अब मेरे को क्या बोला गया आपको T1 एंड T2 निकालना है। आपको फ्रॉम हेयर यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका जो टाइम लगेगा दोनों में, बिकॉज नाउ टाइम इज़ रिलेटेड विद योर वर्टिकल स्पीड, दैट इज़ योर 2uv बाई g। ठीक है, एंड हेयर इज़ योर, और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गए थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो मेरा टी कितना आ जाएगा, टी हम लोग निकाल लेते हैं 2uy, uy इज साइन थीटा बाई जी। ठीक है, एंड तो यहाँ पे एक में तो थीटा आ गया, दूसरे में हम T2 में डाल देंगे 2u साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज़ योर कॉस थीटा बाई जी। अब T1 एंड T2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा सो विल डू इट, सो आ जाएगा 4u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, अब इसमें से 2 निकाल के इसके साथ क्लब किया तो मेरा आ गया 2r बाई जी। तो ये मेरा आंसर आ गया 2r बाई जी। ठीक है, सो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, ये वाला टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट सेम कॉन्सेप्ट का, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट का जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट के हैं, काफ़ी मतलब 7-8 बार ये वाले क्वेश्चन रिपीट हुए। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और हमने इन द फ्यूचर लेक्चर, इन द कमिंग लेक्चर ऑल्सो विल सी द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है मेरा, ट्रेजेक्ट्री दे रखी है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस, इट इज़ दिस ट्रेजेक्ट्री दे रखी है। इफ़ द लॉन्च एंगल इज थीटा नॉट वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वी नॉट निकालनी है, द लॉन्च एंगल इज दिस। सो हेयर व्हाट वी कैन डू, हमारे को ट्रेजेक्ट्री दे रखी है, वी कैन कंपेयर इट विद आर जो हमारी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरा tan थीटा आ गया आपका ये 2। ठीक है, तो tan थीटा आ जाएगा आपका 2, और सेकेंड आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, आपका यहाँ से आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से आपका फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर tan थीटा आ गया, इससे आप कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, दिस इज योर tan थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय √5। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय √5 इज़ योर कॉस थीटा। सो आपका आंसर कैन बी, आंसर इज फर्स्ट वन। नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर u²। ठीक है, हमारे को कॉस थीटा यहाँ से मिल गया, और ये हमारे को इस इक्वेशन में वी नो ईच एंड एवरीथिंग, तो हमारे को u² आ गया यहाँ पे g डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप डाल दो 1/√5, तो इट विल बी 1/5। ठीक है, तो 5 आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 ऊपर आ गया, यहाँ पे 10 हो गया ये, सो यू कैन राइट इट डाउन, दिस विल बी योर 5। ठीक है, 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 हो गया, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो u आ जाएगा आपका 5/3। ठीक है, सो दैट इज़ योर आंसर। पहले ही हमारा आ गया था, पहले से ही हमने जब कॉस इन्वर्स निकाला था तो उसी से ही आ गया था, सो दिस वन इज़ आवर आंसर। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, टू प्रोजेक्टाइल
टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड एट द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड सेम है सच दैट दे हैव द सेम रेंज। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देखोगे ना, ये सारे सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम थ्रोइंग इट एज एट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रेंज मेरी सेम आ रही है। मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के डिफरेंस, बट द डिफरेंट मैक्सिमम हाइट ऑब्वियसली इनकी जो मेरा थीटा होगा दैट थीटा विल बी, मेरा जो हाइट होती है दैट डिपेंड्स अपॉन यू आई के ऊपर डिपेंड करती है। तो यू आई जो यू आई स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है ना आपकी हाइट, तो यू आई आपका चेंज होगा इन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। बट आपका जो यहाँ पे होता है रेंज होता है दैट इज़ यू स्क्वायर साइन टू थीटा। साइन टू थीटा में आपका थीटा की वैल्यू आप 90 माइनस थीटा रखोगे तो देयर ऑल्सो साइन टू थीटा विल बी गिविंग यू द सेम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा H1 और H2 और मेरा टाइम में चेंज आ जाता है। द हेयर यहाँ पे हमने इसमें टाइम में देखा था, नाउ यहाँ पे आपको हाइट में चेंज दिखा रखा है। तो नाउ आपसे मेरे से पूछा है कि विच वन ऑफ देम इज़ करेक्ट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो हम हाइट निकाल लेते हैं दोनों की, और हमारे को चारों में हाइट का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो विल मल्टीप्लाई द हाइट, ठीक है। तो पहले की हाइट निकाली हमने, H1 इज इक्वल टू, जब मेरा थीटा था एंगल, दूसरे में मैं लूँगा एंगल 90 माइनस थीटा लेके करूँगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, यहाँ पे मैंने ले लिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा बाई 2g, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, अब इसके अंदर हम लोग करेंगे, इन दिस वी आर गोइंग टू डू नाउ दिस H2 के अंदर वी आर गोइंग टू डू, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को, अब ये साइन 90 माइनस थीटा इज़ नथिंग बट आपका को फैक्टर हो जाता है, दैट इज़ कॉस 90 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, तो यू रेज टू पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा मेरा 4g स्क्वायर, ठीक है, 4g स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया मेरा। नाउ आई विल डू ये वाली जो हमारे को यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर के लिए मेरे को यहाँ पे ऊपर मेरे को ये होता है ना मेरा, दिस इज़ नथिंग बट, अगर मैं 4 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूँ तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट माई साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा यू रेस्ट टू पावर 4 है ही, तो मेरा आ जाएगा यू रेस्ट टू पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई, और ये मेरा हो जाएगा और जी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 16। 4 मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 डिवाइड किया, 4 जब इसके साथ क्लब होगा तो ये मेरा बना देगा साइन 2 थीटा रेज टू पावर स्क्वायर, ठीक है। यू रेज टू पावर 4 है ही मेरा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कर दिया मैंने, तो दिस इज़ नथिंग बट माई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आर स्क्वायर है, और मेरा नीचे ये 4 इंटू 4 ये मेरा 16 हो गया, तो आर स्क्वायर बाय 16 हो गया, ठीक है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पे अभी हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट पे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, 2 guns can fire bullet at a speed 1 kilometer per second and 2 kilometer per second from the point of horizontal and they fired in all possible direction, ठीक है। तो ये गन है मेरी, सपोज दिस गन इज़ देयर, सो इट कैन फायर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। इट कैन फायर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में इट कैन फायर, ठीक है। इट कैन फायर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो एक गन है मेरी। सो इफ़ यू सी फ्रॉम द टॉप, आप टॉप में देखोगे तो इट विल मेक अ सर्कल, यहाँ से अगर ये थ्रो कर रहा है तो इट विल फायर इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। इट विल फायर इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। इट विल फायर इन ऑल द डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट फाइड बाय द 2 guns, ठीक है। अगर मेरी स्पीड ये है, देखिए स्पीड है, मेरे को मैक्सिमम एरिया निकालना है। सो सपोज इफ दिस इज माई गन इज़ देयर, इफ़ इट्स फायरिंग हेयर, तो इसका मैक्सिमम विल बी एट 45 डिग्री, ये इसका ये आएगा, ठीक है। सेम वे इधर की साइड में 45 डिग्री पे मैक्सिमम आएगा, तो जो मैक्सिमम एरिया कवर अप करेगा इन ऑल द डायरेक्शन इट विल बी दिस एरिया, ये जो मेरा सर्कल बनेगा, ठीक है। ये जो मेरा सर्कल बनेगा, सो सर्कल का जो मेरा रेडियस होगा दैट इज़ नथिंग बट आर मैक्स स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ माई सर्कल का रेडियस, तो मेरे को वही करना है, तो मेरे को ये सर्कल का ही मेरे को बताना है। दिस सर्कल जो बनेगा मेरा, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरिया, दिस एरिया विल बी पाई आर मैक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ माई एरिया, तो मेरे को दोनों का रेशियो निकालना है। और आर मैक्स क्या होता है मेरा, आर मैक्स होता है मेरा यू स्क्वायर बाय जी, दैट इज़ माई आर मैक्स। और यू क्या मेरा, दोनों में यू मेरा डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो एरिया आएगा A1 बाई A2, दैट इज़ आर मैक्स R1 मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाई R2 मैक्स स्क्वायर, ठीक है। अब R1 मैक्स को मैं लिख सकता हूँ U1 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई U2 रेज टू पावर 4, और ये मेरा कितना है 1 रेस, ये आ जाएगा मेरा 1:16, ठीक है। सो 1:16 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है मेरे को, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t इज इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी दे रखी है मेरे को एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इससे मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux आ जाएगी, ui आ जाएगी, ux आ जाएगी 10 cos थीटा, ui आ जाएगी 10 sin थीटा, ठीक है। अब मेरे को बोला है कि वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग किस तरीके से देखते हैं,
So if this is my projectile, suppose at this point I have to find out the radius of curvature. So radius of curvature will be कि जो इसकी यहाँ पे जो ये वाली जो मेरी एक्सेलेरेशन होगी, which we call it, so we call it सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, दिस इज़ माय वेलोसिटी. तो इसका जो रिलेशनशिप होता है हमारा, इट इज़ मेकिंग अ सर्कल हेयर बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस, सो वी कंसीडर इट इज़ मेकिंग अ सर्कल एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट दिस पॉइंट पी. तो जब सर्कुलर मोशन होता है तो उसके अंदर हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हम किस तरीके से लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. ये आर क्या है मेरा, दिस रेडियस, ठीक है, दिस रेडियस, और मेरे को यही रेडियस निकालना है. तो आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ए एन, ठीक है. अब मेरे को क्या करना है, 1 सेकंड के बाद मेरा ए एन निकालना है और वी निकालना है मेरे को 1 सेकंड के बाद, ठीक है. ये दोनों निकालना है, वी का मॉड लेना है और ए एन निकालना है मेरे को, उसको उन दोनों को डिवाइड करना है, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माय आंसर, ठीक है. अब ए एन किस तरीके से निकालेंगे, सो सपोज द पॉइंट इज हेयर, ठीक है. इस पे वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, ये मेरा इट इज़ नाउ मेकिंग, पहले यहाँ पे एंगल था 60 डिग्री, धीरे धीरे एंगल कम होता रहता है हमारा, यहाँ पे एंगल ये बना देगा 5, ठीक है, यहाँ पे ये 5 एंगल बना दिया. एंड दिस इज़ माई वी, जो इस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है, तो यहाँ पे इसका वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया. वी एक्स मेरा सेम रहेगा, दैट इज़ 10 cos थीटा, 10 cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा 5, ठीक है. वी वाई कितना हो जाएगा, यू माइनस जी टी, ठीक है, दैट इज़ योर वी वाई जो आएगा. तो u कितना है आपका 10 sin 30 माइनस 1 सेकेंड बाद लेना है, तो g इंटू टी माइनस 10, ठीक है. यहाँ से मेरा आ गया वी वाई 5√3 इंटू 10, ठीक है. तो इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी आ जाएगी, आप इसको ये कर दो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द वेलोसिटी. आपको स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर कर दो इसका, ठीक है, आपका रूट हटा दो, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर दो, आपको वी स्क्वायर आ गया. अब आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन निकालना है, ठीक है, ये आपका ये आ गया, इस पॉइंट पे एक्सेलेरेशन निकालना है. एक्सेलेरेशन आपका क्या होगा, ये जी का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है. अब जी का कंपोनेंट कैसे, ये सपोज दिस इज़ माई जी, दिस एंगल इज़ माई 5, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस 5, ठीक है. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देन दिस एंगल विल बी 5, तो जी कॉस 5 इज़ योर एक्सेलेरेशन अलॉन्ग द सेंट्रल डायरेक्शन, ठीक है. ये जो मेरी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ जाएगी जी cos 5. अब मेरे को 5 निकालना है, ठीक है. 5 विल बी फ्रॉम, जो मैंने अभी स्पीड निकाली है, मैंने यहाँ पे निकाली है ना वी वाई और वी एक्स निकाली है ना मैंने, दिस इज़ माई वी एक्स एट दिस पॉइंट, दिस इज माई वी वाई, ठीक है. तो इससे मेरा 10 कितना आ जाएगा, 10 कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है. तो यहाँ से मैं 10 निकाल लूँगा, तो 10 मेरा आ गया यहाँ से, सो इट इज़ माई 5√3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 2 इज़ योर वी वाई, ठीक है. सो ये आपका यहाँ से वी वाई आ गया. तो यहाँ पे हमारा जो वी वाई आ रहा है नेगेटिव, दैट मीन्स हमने जो एज्यूम किया है हमारा पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, तभी हमारा ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है. ये हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है. वी वाई मेरा यहाँ पे भी हमने देखा ना, वी वाई हमारे यहाँ पे 5√3 माइनस 10 जो होगा, इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव आएगी. तो दैट मीन्स हमारा जो पॉइंट होगा दैट समवेयर हेयर होगा, ठीक है, हाँ समवेयर होगा, हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, ठीक है. तो बट इससे हमारे 5 पे कोई डिफरेंट नहीं आएगा हमारा, ठीक है. यहाँ पे हमारा 10 आ गया ये. अब इससे मैं cos 5 निकाल लेता हूँ, ठीक है. cos 5 क्या होता है मेरा 1 डिवाइडेड बाई रूट cos, इसको मैंने लिख दिया, सो मेरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो इसको मैंने यही कर दिया 1 बाई sec स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर लिया, इसका रूट ले लिया, cos 5 आ गया बिकॉज आई नीड द cos 5 हेयर, ठीक है. cos 5 मैंने लिया, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 1 प्लस, अब tan स्क्वायर 5 की वैल्यू मैंने ऊपर डाल दी 3 प्लस 4 माइनस 2 -4√3, ठीक है. -4√3 अप्रॉक्सी, वी आर डूइंग द अप्रॉक्सीमेशन हेयर ना, बिकॉज इसको टोटल सॉल्व करने जाओगे तो टाइम लग जाएगा, विल डू द अप्रॉक्सीमेशन हेयर. तो इसका जो आएगा मेरा 7 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 7 आएगा, तो 7 और ये भी मेरा 7 है, तो ये कैंसिल होकर मेरा ऑलमोस्ट 1, तो 1 के अराउंड आएगा, दैट इज लेसर देन 1, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होगा मेरा, ठीक है. ये मेरा cos 5 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, और यू कैन से लेसर देन 1 होगा, ठीक है. लेसर देन 1.9 समथिंग कुछ आ रहा होगा, ठीक है. नाउ सेम वे मैं अप्रॉक्सीमेशन लेके वी स्क्वायर कैलकुलेट करूँगा, वी स्क्वायर. सो इन द एग्ज़ाम यू हैव टू डू अ बिट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, अदरवाइज अगर आप इसको टोटली सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल टेक बिट ऑफ टाइम, ठीक है. तो हम लोग थोड़ा एग्जाम में जब भी हमारी लेंथी कैलकुलेशन होती है विल ट्राई टू सॉल्व इट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है. अब इसका हमने वी एक्स और वी वाई हमारे दोनों आ गए थे यहाँ पे. नाउ वी विल टेक द इसका मॉड लेते हैं, मॉड लेके स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया मेरा इसका हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा आ गया आंसर, दिस आंसर कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है. तो यहाँ पे ये हो गया मेरा 200 माइनस 100√3, ये मेरा हो जाएगा 173, ठीक है. तो ये मेरा यहाँ से आ जाएगा 27, नीचे जो था मेरा क्या था मेरा अराउंड 1 मतलब 0.9 समथिंग, तो विल टेक इट इज़ 27 के अराउंड आ रहा है ये, ठीक है. और मेरा क्या था, मेरा एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी cos 5, ठीक है. अब मेरा cos 5 मेरा कितना है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर, जी मेरा 10 है, तो ये आ जाएगा 2.7 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 2.7 से ज़्यादा आएगा, तो आंसर विच इज़ क्लोजिंग टू दिस वन 2.8, ठीक है. सो दिस माई आंसर.
राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है मेरे को, ठीक है, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो मेरा यू एक्स है मेरा 1 और यू वाई दे रखा है मेरे को 2, ठीक है। सो ये दे रखा है मेरे को, दे रखा है ये एक्स और वाई डायरेक्शन दे रखी है, जी मेरे को दे रखी है, क्वेश्चन ऑफ माई ट्रेजेक्टरी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यू एक्स दे रखा है, यू एक्स इज इक्वल टू 1, यू एक्स क्या होता है आपका डी एक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 1। इसका आप इसको उधर ले जाके इंटीग्रेट करोगे तो एक्स आ जाएगा आपका टी, एक्स आ जाएगा आपका टी के बराबर, ठीक है। सेम वे आपको यू वाई दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी करेंगे तो आपका वाई आ जाएगा 2, सो हेयर जो आपका वाई दे रखा है यू, प्रोजेक्टाइल है आपका, सो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में ज़्यादा देन डूइंग दिस व्हाट वी विल डू ना, हमें यू एक्स दे रखा है 1 एंड यू वाई दे रखा है आपको 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्स डिस्टेंस होगा दैट इज़ नथिंग बट यू एक्स इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल में एक्स में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं आती मेरी, तो एक्स कम्स आउट टू बी यू एक्स इंटू टी, तो यहाँ पे इट इज़ एक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक्स चेंज नहीं होगा बिकॉज एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो यहाँ से मेरा एक्स आ जाएगा दैट इज इक्वल टू टी, 1 की यू की वैल्यू मैंने डाल दी, एक्स इज इक्वल टू टी आ गया। सेम वे मैं वाई को करूँगा, वाई क्या होता है मेरा, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अब मैं टी की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, तो ये मेरी आ गई y इज इक्वल टू यू वाई कितना है 2 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आ गया आंसर, सो दिस इज माई आंसर, सो दिस इज आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन विद अ मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाती है मेरी, कि वर्टिकली आप फेंको तो यू स्क्वायर बाई 2g आ गया आपका 10, ठीक है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है, यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका ट्वाइस हो जाएगा 20। नेक्स्ट देखते हैं, a water fountain on the ground sprinkles water all around it. If the speed of the water coming out of the fountain is v, total area of the fountain that get wet. तो यहाँ से अगर fountain है, so this fountain is there, so this fountain will be इस तरीके से कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया मैक्सिमम कवर अप कर रहा होगा दैट इज़ नथिंग बट रेंज मैक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। रेंज मैक्स का होल स्क्वायर, पाई रेंज मैक्स का होल स्क्वायर इज द एरिया दैट इज कवरिंग, ठीक है। हमने पहले भी इस क्वेश्चन में देखा था, तो पाई रेंज मैक्स का स्क्वायर, रेंज मैक्स क्या होती है मेरी, आर मैक्स विल बी योर यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा पाई यू रेस्ट पावर 4 बाई जी स्क्वायर, पाई यू रेस्ट पावर 4 बाई जी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आंसर आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं, सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इस पे बेस्ड है, जो मैंने बताया था ना, इस तरीके के जो क्वेश्चन है मेरे सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज विद 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू, तो यहाँ पे एक जो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। If t1 and t2 be the time of the flights, the product of the two time of the flight is proportional to, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हो ना, प्रोडक्ट ऑफ द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r बाई जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट विद ए स्पीड v0 at an angle of projection this much from the same point at the same instant a person start running with the constant speed this, तो यहाँ से मैंने बॉल फेंकी, ठीक है। बॉल यहाँ पे जाके गिरेगी, तो दिस इज़ माई v0 से फेंकी, बट माई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ माई थीटा, ठीक है। और इसी पॉइंट पे एक पर्सन ने यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर दिया विद v0 बाई 2 से। अब ये पर्सन और ये पर्सन मेरे को बताना है कि द पर्सन कुड एबल टू कैच द बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म ही रहेगी, तो v0 कॉस थीटा, तो अगर ये दोनों मेरी सेम हो गई तो ऑब्वियसली सेम टाइम में यहाँ पे पहुँच जाएगा, दोनों सेम टाइम में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो वी कैन राइट इट डाउन v0 कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू v0 बाई 2, ठीक है। तो इससे मेरा आ गया कॉस थीटा कम्स आउट टू बी 1/2, तो थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। येस एंड 60 डिग्री इज आंसर। अ बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ, 10 मीटर हाई बिल्डिंग पे प्ले कर रहा है, थ्रोज अ बॉल at a speed 10 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal, ठीक है। तो यहाँ पे is playing here, यहाँ से इसने at an angle 30 degree it has thrown up the ball here, ठीक है। Now how far from the throwing point will be the ball at a height 10 meter, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 10 मीटर से फेंका है, तो बेसिकली इसने यहाँ से ये इसका रेंज निकालने के लिए पूछ रहा है, ये वाला ये r निकालने के लिए पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये रेंज निकालने के लिए पूछ रहा है, जब ये वापस यहाँ पे
यहाँ पे वापस 10 मीटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो इज़ आस्किंग दिस वन, तो रेंज वी कैन फाइंड आउट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। इसमें यू स्क्वायर हमारे को दे रखा है 10, सॉरी यू स्क्वायर मेरे को दे रखा है 10 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा साइन 2 थीटा, √3/2/10, ठीक है। ये हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5√3, 5√3 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 8.66, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट ए स्पीड, इतनी स्पीड से फेंका एट एन एंगल 30 डिग्री, देन द हाइट ट्रांसफर्स बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड इज h0 and the height transferred by the transfers in the last second before it reaches the maximum height is h1. So यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, जो पहले सेकेंड में जो पार्टिकल ने ट्रैवल किया, तो पार्टिकल को मैंने यहाँ से फेंका, ठीक है, यहाँ से फेंका एट 60 से 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा था, हाइट ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकंड, सपोज फर्स्ट सेकंड में वो यहाँ पे पहुँचा, तो ये वाली जो हाइट दे रखी है मेरे को h0 दे रखी है, ठीक है। फिर कह रहा था हाइट ट्रांसफर इन द लास्ट सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। ये सम टाइम होगा, ये हम टाइम निकाल लेंगे बिकॉज हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टाइम आ जाएगा। उससे पहले वाले सेकंड में इसकी हाइट ये वाली होगी, समवेयर ये वाली हाइट होगी, ठीक है। तो इसने जो इससे पहले वाले सेकंड में जो ट्रैवल किया है हाइट, वो हाइट है इस h0, तो दैट मीन्स ये सपोज दिस इज़ माई, ये मेरा t टाइम है, इससे t-1 ये टाइम है, ठीक है। तो इस वाले टाइम में इट हैज़ ट्रेवल दिस हाइट, ये वाली हाइट इसने ट्रेवल करी है, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट मेरे को ये हाइट का रेशियो निकालना है और ये वाली हाइट का रेशियो निकालना है जो इसने फर्स्ट सेकंड में कवर अप किया है, ठीक है। आगे ना क्वेश्चन में कह रहा है जो मेरी मैक्सिमम हाइट से पहुँचने से 1 मिनट पहले वाला जो एक सेकेंड वाला जो पहले टाइम है, लास्ट सेकेंड है, हाइट सपोज मेरा t पे पहुँचा, जो t-1 पे जो मेरी हाइट थी, वहाँ से जो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो मेरे को हाइट लगी, सो ये इस तरीके से है, ठीक है। ये मेरा t1 में पहुंचा, ये मेरा सम टाइम t पे पहुंचेगा, ठीक है। जो एक सेकंड पहले यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। दिस इज़ माई t-1, तो ये वाली मेरी हाइट दे रखी है, दिस इज़ गिवन माई सो इट इज़ गिवन माई h1, ठीक है। ये मेरी h1 हाइट दे रखी है, इसने बोला है कि द हाइट ट्रांसफर्ड इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचिंग द मैक्सिमम हाइट इस h1, ठीक है। तो ये मेरे को h1 दे रखी है, ये मेरी मैक्सिमम हाइट है, तो ये लास्ट सेकंड में इट हैज़ ट्रांसफर्स h1 हाइट, और जो फर्स्ट सेकंड में इट हैज़ ट्रांसफर h0 हाइट, ठीक है। अब मेरे को यही निकालना है, h0 डिवाइडेड बाय h1 निकालना है, ठीक है। h0 डिवाइड बाय h1 निकालना है। तो अब हम करते हैं इसमें, सो इस तरीके से हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पहले निकालते हैं मैक्सिमम हाइट कितने टाइम पीरियड में पहुँचेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम मैक्सिमम हाइट भी निकालनी पड़ेगी, हमें टाइम भी निकालना पड़ेगा। पहले टाइम निकालते हैं, टाइम इज़ नथिंग बट मैक्सिमम हाइट के लिए कितना होता है, दैट इज़ uy/g, ठीक है। uy कितना है आपका, uy इज़ u sin theta विल बी 60 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, सो इट इज़ 30 डिवाइड बाई 10, तो आपका आ रहा है 3 सेकंड में। तो 1 सेकंड में यहाँ पे आ गया होगा, दूसरे सेकंड में यहाँ, जो तीसरे सेकंड में इसने जो हाइट ट्रेवल करी है, दैट हाइट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सेकंड की मेरी हाइट निकाल लेते हैं। पहले सेकंड की हाइट कितनी आएगी, मैक्सिमम हाइट देखते हैं कितनी है पहले इसकी। मैक्सिमम हाइट विल बी h max इज़ नथिंग बट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u स्क्वायर कितना है 60 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1/4, नहीं साइन स्क्वायर थीटा इज़ √3/4, तो 3/4 हो जाएगा बाई 2g, ठीक है। सो 2 × 10, सॉरी साइन 2 थीटा इज़ 30 डिग्री दे रखा है, तो 1/4 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 1/4 डिवाइड बाई 10, इट विल बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g होगा यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ नॉट 1g, इट विल बी 2g। तो यहाँ पे आ जाएगा 60, द एंगल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 60 × 60 × 1/4 डिवाइडेड बाई 20, 3 आ गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 90/2, दैट कम्स आउट टू बी 45, ठीक है। 45 यहाँ पे 2 होगा और विल बी हैविंग द 2g × 2, ठीक है। ये आएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया, h max आ गया मेरा 45। अब हम क्या करते हैं, h0 निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने फेंका तो आई कैन फाइंड आउट h0 इन 1 सेकेंड निकालते हैं, फिर h0
2 सेकंड में निकाल लेंगे, ठीक है। 2 सेकंड में मेरी वाली पहले मैं निकालूंगा एच नॉट, जो मेरी 1 सेकंड में हाइट आएगी, जो मेरे को ये वाली हाइट देगा। अगर मैं 2 सेकंड में यहाँ से जो मैंने फेंका 2 सेकंड में मेरी ये वाली हाइट आएगी, ये वाली हाइट मेरी आ जाएगी 2 सेकंड में, और मेरे को पता है 3 सेकंड में, तीसरे सेकंड में टॉप पे पहुँच रहा है, तो ये वाली हाइट माइनस जो मेरी सेकंड में हाइट आई है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरी ये वाली हाइट आ जाएगी जो मेरे को चाहिए, दिस हाइट विल कम। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। पहले हम फर्स्ट इसमें एच नॉट निकालते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एच नॉट हेयर। सो एच नॉट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे एच नॉट निकालते हैं, दैट इज एस वाई इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। यू कितना है मेरा, यू वाई कितना है, दैट इज़ हमने निकाला था 30 × 1 -5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 25, तो ये मेरी एच नॉट आ गई आपकी 25, ठीक है। एच नॉट आ गई आपकी ये वाली 25। अब ये एच निकालते हैं, दैट इज़ इन 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे टी की वैल्यू 2 डालते हैं, तो यहाँ पे हो गया 30 × 2 -5 × ये हो जाएगा 4, तो इंटू 4 20 -60 कम्स आउट टू बी 40, ठीक है। ये मेरा आ गई, ये वाली हाइट आ गई, जो मेरा 2 सेकंड पे पार्टिकल मेरा यहाँ पे होगा दैट इज़ 40, 3 सेकंड में पार्टिकल होगा 45 पे, ठीक है। हमने जो यहाँ पे निकाली 45 पे, सो दैट मीन्स ये मैक्स ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 45 - 40 दैट इज़ माई 5, ठीक है। और मेरे को यही निकालना है रेशियो ऑफ माई एच नॉट बाई एच नॉट कितना है मेरा, दिस इज एच नॉट दैट इज 25/5, सो मेरा आंसर आ जाएगा 5 यहाँ से, ठीक है। सो 5 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज दिस, ठीक है। आप इसको मीटर पर सेकंड में किया हमने, 7.5 आ गया। नाउ दिस बोट इज मूविंग इन अ डाउन स्ट्रीम में फिर इसकी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाती है, u+v, ठीक है। तो v इज़ माई स्पीड ऑफ माई बोट इन स्टिल वाटर, दिस इज़ माई स्पीड ऑफ माई वाटर फ्लो, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में मेरी स्पीड हो जाएगी u+v। डाउन स्ट्रीम में हमने निकाली, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 2.5, ठीक है। मैन, अब क्या कह रहा है, मैन इन द बोट थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, बॉल ने वर्टिकली अपवर्ड बॉल थ्रो करी, तो जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखेगी इट विल, जो बॉल ने हॉरिजॉन्टल भी स्पीड गेन करी होगी दैट इज़ द स्पीड ऑफ माई बोट, ठीक है, बोट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो क्या होती है मेरी u+v होगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे दिस इज़ माई बोट, ये बोट इज़ मूविंग विथ u+v। अब यहाँ से बॉय ने वर्टिकली बॉल थ्रो करा, वर्टिकली बॉल थ्रो किया, तो बॉय के रिस्पेक्ट में तो बॉल वर्टिकली जाके इसके हाथ में आ जाएगी, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इट इज़ डूइंग अ हॉरिजॉन्टल, इट इज़ डूइंग दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्योंकि बॉल को अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी दैट इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी, ठीक है। u+v एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी बॉल को यहाँ पे, ठीक है। अब बॉल मेरे को बता रहा है रेंज बतानी है एट एज ऑब्जर्व बाय द, ये जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ये मेरे को ये वाली रेंज निकालनी है कि इसको कितना दिखेगा इसको ये मूव करता हुआ, ठीक है। ये रेंज निकालनी है, तो ये रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, पूरा ऊपर से जाके नीचे कितनी देर में आ गया, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी मेरी 2u/g, ठीक है, 2u/g, और मेरा v कितना है यहाँ पे, वर्टिकली अपवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, तो 2 × 10 / 10, तो यहाँ से मेरा आ गया 2, ठीक है। मेरा टाइम आ गया यहाँ पे, सो 2 मेरा टाइम आ गया, 2 सेकंड में मेरे को आई हैव टू फाइंड आउट इन 2 सेकंड कितना मूव किया, और यहाँ पे मेरे को कितना आ रहा है मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रही है मेरी, तो जो कि मेरी ये वेलोसिटी होगी मेरी, दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ माई बॉल ऑल्सो, तो 10 × 2 आ गया मेरा, ठीक है। तो इधर इज 20 मीटर। अब मेरे को आंसर चाहिए यहाँ पे सेंटीमीटर में, ठीक है, आंसर चाहिए सेंटीमीटर और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ गया मेरा 2000 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल इज 64 मीटर, दैट मीन्स हाइट इज इक्वल टू u²/2g, ये आपको दे रखा है 16, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज़ हाफ, अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी हाफ हो जाती है देन द न्यू मैक्सिमम हाइट 64 है, सॉरी ये 64, अब आपकी ये हाफ हो जाती है दैट मीन्स आपकी जो ये हो जाती है u²/4 हो जाएगी, ठीक है, 4 हो जाएगी, दैट मीन्स इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल कम्स आउट टू बी 16, तो मेरी जो मैक्सिमम हाइट कम्स आउट टू बी 16 है, ठीक है। बिकॉज h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u² आपका हाफ हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो हाइट आपकी हो जाएगी 4/4, ठीक है। 64/4 करेंगे, आपका 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अभी काफ़ी क्वेश्चन है अभी, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, यही था ना मेरा पीछे, हाँ यहाँ तक हो गया, वी हैव डन इट, यस। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ बॉडी ऑफ मास m थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड वेलोसिटी दे रखा है मेरे को 10 से टॉप ऑफ द टावर एट ए हाइट h, यहाँ से
हॉरिजॉन्टली थ्रो की मैंने, ठीक है, एंड इट टचेस द ग्राउंड एट 100 मीटर, ठीक है, मेरे को 100 मीटर दे रखा है, टचेस द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 100। अब क्या कह रहा है, मेरे बॉडी का मैंने मास डबल कर दिया और इसकी वेलोसिटी मैंने हाफ कर दी और टॉप ऑफ द हाइट से 4 मीटर हाइट से फेंक रहा है अब ये, ठीक है, अब ये 4 मीटर हाइट से फेंक रहा है। नाउ मेरी यहाँ पे जो हाइट हो गई, यहाँ पे जो वेलोसिटी मैंने हाफ कर दी, टॉप ऑफ द टावर की हाइट हो गई 4h, ठीक है, और मैंने मास डबल कर दिया। अब मेरे को बताना है कि ये यहाँ पे कितने दूर जाके गिरेगा। तो ये x क्या होता है मेरा, जो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसकी x वेलोसिटी इसकी v रहेगी, तो v इंटू, अब ये टाइम निकालना है मेरे को। टाइम क्या होता है इसका, 2h/g, ठीक है, दैट इज़ माई टाइम, बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी तो ड्रॉप कर रहा है, रेस्ट से हो रही है, तो ये मेरा हो गया। सो दिस इज़ माई 100, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई पहली। अब सेकंड में क्या कह रहा है, मेरी वेलोसिटी हो गई v/2, ठीक है, v/2, मेरी हाइट हो गई 4h, तो 2 इंटू 4h/g। अब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे यहाँ पे बचेगा v डिवाइडेड बाय 2h/g, तो सेम बच रहा है मेरा। सो ये दैट इज इक्वल टू 100। तो मेरी इस केस में भी जो आएगी, जो सेकंड केस मैंने देखा जहाँ पे मैंने वेलोसिटी हाफ कर दी, हाइट 4 टाइम्स कर दी, तो इस केस में भी मेरा आंसर आएगा 100 ही आएगा, ठीक है। मास मेरा डिपेंड नहीं करता, मास की कोई वैल्यू नहीं है मेरी यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा आंसर कम्स आउट टू बी सेम। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा बॉल रोल्स ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेयरवे विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से बॉल मेरी थ्रो हो रही है यहाँ से, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग कि स्टेप जो है मेरा 1 मीटर हाई है एंड 1 मीटर वाइड है, तो ये जो हाइट है स्टेप की दैट इज़ 1 मीटर और जो वाइडनेस है स्टेप की दैट इज़ ऑल्सो 0.1 मीटर। मिनिमम वेलोसिटी विद विच यू थ्रो अ बॉल, ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टली फेंकी है, तो आपको मिनिमम वेलोसिटी इसकी, जो वर्टिकली इट इज़ जस्ट ड्रॉपिंग और हॉरिजॉन्टली मेरे पास वेलोसिटी है, अगर मेरे को रेंज चाहिए दैट इज़ नथिंग बट माई ux इंटू टी हो जाएगी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और मेरा हाइट आ जाएगी, जो इसकी जो हाइट होगी टोटल दैट इज़ नथिंग बट, ड्रॉप हो रहा है तो u/t 0 हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 1/2g/t², ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। अब हमारे को पूछ रहा है ये 5th स्टेप पे वेलोसिटी बतानी है मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी में किससे फेंकूँ ये, ताकि ये फिफ्थ स्टेप पे जाके मैं किस वेलोसिटी से फेंकूँ ताकि 5th स्टेप पे जाके गिर जाए। तो मेरा 5th स्टेप ये हो गया, ठीक है, ये 5th स्टेप पे जाके गिर जाए जस्ट, ठीक है। मेरे को ये वाली वेलोसिटी बतानी है एंड वेलोसिटी मेरे को बतानी है, और उसमें मेरे को √x में आंसर आएगा, तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इफ़ आई एम गोइंग टू सी कि यहाँ से मैंने फेंकी इसको, तो ये 5th स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप ये हो गया मेरा, सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप, फोर्थ, 5th स्टेप, ठीक है। तो ये यहाँ पे गिर रहा है, तो यहाँ पे गिरने के लिए सो इट इज़ फॉलिंग अप टू हेयर, तो यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना हो रहा है और वर्टिकल मूवमेंट देखते हैं। वर्टिकल मूवमेंट कितना हो गया, एक तो ये 1 2 3, सो वर्टिकल मूवमेंट ये ब्लू वाला है 1 2 3 4, ठीक है, तो 0.4 मीटर इज माई y, ठीक है। अब x डायरेक्शन में देखते हैं कितना मूव किया, 1 2 3 4, ठीक है, 5th तक ही, तो x भी मेरा आ गया 0.4, ठीक है। तो x भी 0.4 आ गया, y भी 0.4, और x क्या है मेरा, दैट इज़ नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सेम वे यहाँ से मैं इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट से मैं दैट इज़ इक्वल टू माई 0.4, यहाँ से मेरा आ जाएगा t की वैल्यू आ जाएगी 0.4 डिवाइडेड बाई u। अब यही वाली इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में डाल दूंगा, y इज इक्वल टू 1/2g/t², ठीक है। अब यहाँ पे t² की जगह मैं ये डाल दूंगा, दैट इज़ y कितना है मेरा 0.4 है, y भी 1/2 इंटू 10 इंटू t² कितना है 0.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय u, ठीक है। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी मेरी, ठीक है, ओनली u इज़ अननोन, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई u, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है। सो हेयर x इज़ माई कमिंग आउट टू बी 4 इंटू 0.1, ठीक है, बिकॉज मेरा पर स्टेप मेरा 0.1 का है और 4 स्टेप आ रहे हैं मेरे, सेम वे y के भी इतने आ रहे हैं। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया, ये आ जाएगा मेरा 0.4 इज इक्वल टू ut, तो टाइम पीरियड मैंने निकाल लिया यहाँ से 0.4/v, ठीक है। दिस टाइम पीरियड आई एम गोइंग टू पुट इट इन माई y इक्वेशन, y भी मेरी 1/2gt हाफ gt² हो गया, y 4 है मेरा, 0.4 है मेरा, ठीक है, हेयर ऑल्सो 0.4, 1/2 10 इंटू 0.4, ये वाली वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी t की जगह, तो यहाँ से 0.4 से 0.4 एक कैंसिल हो जाएगा। नाउ मेरा इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, u की वैल्यू आ गई मेरी 2, और मेरा u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √2, और मेरे को √x में से x की वैल्यू बतानी थी, दैट इज़ नथिंग बट 2 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, इस क्वेश्चन में कह रहा है मेरा एक बॉल है, फ्रॉम हेयर यू आर थ्रोइंग ए बॉल, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट से रखे हैं, दैट इज़ योर 0 0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ से थ्रो कर रहे हो बॉल को विद अ हॉरिजॉन्टल प्ले ऑन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्ले ग्राउंड विद द इनिशियल स्पीड आपने दे रखी है यहाँ पे, इसको v0 से थ्रो किया आपने, ठीक है, एट एन एंगल θ0 एंगल से v0 पे आपने थ्रो किया। द बॉल इज़ टू बी हिट बाय द स्टोन विच इज़ द बॉल जो है अब ये इट इज़ गोइंग टू हिट बाय द स्टोन। अब स्टोन के बारे में बताया हुआ है,
स्टोन विच इज़ थ्रोन एट द सेम सेम टाइम पे फेंका फ्रॉम द लोकेशन x1 y1, ठीक है, एंड दैट इज L और y इजिकल टू 0। L का मतलब हो गया इट इज़ ऑन द XY एक्सिस के x एक्सिस पे ही है, तो ये L दूर है यहाँ से, ठीक है, तो दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी L बिटवीन देम। और दूसरा मेरे को क्या दे रखा है, द स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल 180 माइनस थीटा 1, दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दिस इज माई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ से मेरे को 180 माइनस थीटा 1, तो दिस इज माई 180 माइनस थीटा 1 से थ्रो किया है, सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा 1, ठीक है। तो हम लोग ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे अब थीटा 1, ठीक है। ये मेरे को ये वाला एंगल दे रखा है 180 माइनस थीटा 1, तो ये वाला एंगल मेरा थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। हम सॉल्व इसी वाले पार्ट से करेंगे थीटा 1 से, और इन दोनों के बीच में मेरे को दे रखा है L। अब इन दोनों को हिट कर रहा है, जब भी हिट वाले क्वेश्चन होते हैं और दो बॉडी के मोशन में होता है ना, ऑलवेज अप्रोच देम विद द रिलेटिव वेलोसिटी। जब भी दो वेलोसिटीज़ और कोलिजन टाइप वाला क्वेश्चन होता है, ऑलवेज अप्रोच देम विद द रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसमें क्या बता रखा है मेरे को, यहाँ पे बता रखा है फॉर फिक्स्ड वेलोसिटी v नॉट, फॉर द फिक्स्ड वेलोसिटी v नॉट व्हेन थीटा, ये थीटा नॉट और थीटा 1 दे रखा है, तो 45 डिग्री 45, जब मैंने इसको 45 से फेंका, इसको भी 45 से फेंका, स्टोन हिट द बॉल आफ्टर टाइम t, ठीक है, आफ्टर टाइम t द स्टोन हिट द बॉल। जब मैं इसको थीटा नॉट मेरा, ये इसको मैं 60 से फेंक रहा हूँ और इसको मैं 30 से फेंक रहा हूँ, देन इट हिट द बॉल एट टाइम t2, ठीक है, ये t2 से, ये यहाँ पे t1 से हिट कर रहा है। इस केस में जब मैंने थीटा 1 और थीटा 2 मेरे 45 डिग्री है। सेकेंड केस है जब मेरा ये थीटा नॉट 60 डिग्री हो गया और ये थीटा 1 मेरा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। इस केस में जो है मेरा, इन दिस केस मेरा टाइम पीरियड आ रहा है t2, ठीक है। अब मेरे को निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ माई t1 बाई t2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी हमने बताया कि जब भी क्वेश्चन हमारा ये प्रोजेक्टाइल, जब भी मेरे क्वेश्चन दो बॉडी का मोशन है और दोनों मिल रहे हैं ना, तो ऑलवेज गो हेड विद द दिस रिलेटिव वेलोसिटी का करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी को रेस्ट पे करते हैं, ठीक है। इस वाले को मैंने 1 को रेस्ट पे लाना है। 1 को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैं इस डायरेक्शन में इसकी v0 वेलोसिटी सुपर इम्पोज कर दूंगा, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा पार्टिकल 1 मेरा इस टाइम बॉल मेरी रेस्ट पे आ गई, ठीक है। सेम मैं सुपर इम्पोज करूँगा इन दिस डायरेक्शन, ये भी मैंने v0 से इसको सुपर इम्पोज कर दी, ठीक है। अब टू हिट दिस पार्टिकल, ये मेरा रेस्ट पे है, तो ये वाला पार्टिकल इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा तभी तो हिट करेगा, नहीं तो अगर कोई और डायरेक्शन हो गई, सपोज दिस इज माई डायरेक्शन, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हिट। तो इसको हिट करने के लिए जो मेरी कंडीशन होगी, दैट इट हैज़ टू गो इन अलॉन्ग दिस लाइन, जिस पोजीशन पे रखा हुआ है, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, तो इट हैज़ टू गो इन अलॉन्ग दिस लाइन। तो इसके परपेंडिकुलर वाली जो मेरी स्पीड हो जाएंगी, दैट विल बी 0। तो अब हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो रिलेटिव, ये मेरा पार्टिकल 2 सपोज कर लो, तो ये मेरा पार्टिकल 2 हो गया। नाउ इट हैज़ टू मूव इन दिस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसकी जो मेरी हमने सुपर इम्पोज करी थी इसकी स्पीड, दैट इज़ माई v0 स्पीड, ठीक है। ये मेरी v0 स्पीड है, और ये वाला जो एंगल होगा दैट इज़ माई थीटा नॉट एंगल, बिकॉज ये मेरी v0 है ना, ये ग्राउंड के साथ थीटा नॉट बना रहा है, तो दिस एंगल विल बी थीटा नॉट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरी v1 है, दिस इज़ माई v0। अब जो मेरा वर्टिकल डायरेक्शन, इसकी जो इफेक्टिव v21 होनी चाहिए रिस्पेक्ट टू 1, इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगी तभी तो हिट करेगा ना। अगर कोई वर्टिकल वेलोसिटी हो गई तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, अगर कोई नीचे में वर्टिकल वेलोसिटी हो गई तो ये मूव इस डायरेक्शन में करने लगेगा, तो इट इज़ नेवर गोइंग टू हिट। तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी इस वाली डायरेक्शन में, दैट शुड बी 0, ठीक है। नेट वर्टिकल वेलोसिटी इन दिस शुड बी 0, इट शुड ऑलवेज मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एक हमारा एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि इट शुड ऑलवेज मूव इन दिस डायरेक्शन। तो हमारे को ये वाली वेलोसिटी, दैट मीन्स ये इधर v1 है, तो इसका इधर कितना आ जाएगा, v1 साइन थीटा 1, ठीक है। सेम वे जो मेरी यहाँ पे मैंने सुपर इम्पोज करी थी v0, और ये वाला एंगल कितना था मेरा, थीटा नॉट, तो यहाँ पे ये वाली आ जाएगी v0 साइन थीटा नॉट, ये दोनों इक्वेट कर देंगे, ठीक है। पहला मेरी इक्वेशन आ जाएगी v1 साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू v0 साइन थीटा नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे साइन मेरे दो रिलेशनशिप आ जाएंगे v0 और v1 में, और यहाँ पे क्या है, मेरे को थीटा नॉट और थीटा 1 भी दे रखा है। पहले केस में तो मेरे दोनों इक्वल आ जाएंगे, v1 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v0 बिकॉज थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 दैट इज इक्वल टू योर 45 डिग्री। सेकंड केस में क्या आएगा मेरा, v1 साइन थीटा 1 कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री, दैट इज योर 1/2 दैट इज इक्वल टू सो v1 इंटू साइन 30 डिग्री है, एंड v0 इज माई साइन 60 डिग्री, तो √3/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेकंड रिलेशनशिप आ गई, v1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स v0। तो इससे मेरे ये दोनों रिलेशनशिप आ गई पहली, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यही किया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये इसको यहाँ से यहाँ तक हिट करने में कितना टाइम लगेगा, सो इट हैज़ टू बी L डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v21, ठीक है, दैट इज़ माई टाइम। इट हैज़ टू बी इन दिस टाइम, इट हैज़ टू बी दिस वन ओनली, ठीक है। सो दिस विल बी माई
दिस विल बी माई टाइम। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं, जो भी वेलोसिटी होगी इन दिस डायरेक्शन तो वी कैन रिमूव द मॉड, ठीक है। तो हमारा जो टाइम पीरियड आएगा L डिवाइड बाई V21, तो V21 कितना हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा, इसका इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा कंपोनेंट, ये तो हमने कैंसिल कर दिया ये वाले दोनों वर्टिकल, तो यहाँ पे इसका इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा V1 cos θ1, और इसका जो ये वाली स्पीड थी मेरी जो सुपर इम्पोज के लिए करी थी मैंने, तो इसका कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में V0 cos θ0, ठीक है। अब दोनों ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मेरी इफेक्टिव स्पीड V21 कितनी हो गई, V1 cos θ1 प्लस V0 cos θ0, ठीक है। दिस इज़ माई स्पीड। अब मेरे को यहाँ पे दोनों केस में θ0 और θ1 अलग अलग डालना है, ठीक है। मेरे को पहले केस में 45 दे रखा है, ठीक है। तो मेरे यहाँ से पहला टाइम पीरियड आ जाएगा L डिवाइडेड बाय, जब मैं V1 cos θ1 प्लस V0 cos θ2, सेकेंड आ जाएगा T2 आ जाएगा मेरा टाइम T2, दैट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय V0 cos θ0 प्लस V1 cos θ1, ठीक है। अब मेरे को बस वैल्यू डालनी है, पहले केस में कितनी है 45 डाल दूंगा, और मेरे को इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप हमने निकाल ली है, वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की इक्वेट करके हमने यहाँ पे वर्टिकल ये हमारी ये वाली रिलेशनशिप भी आ गई V0 और V1 में, ठीक है। इससे मेरा T1 और T2 आ जाएगा, ठीक है। हियर वी हैव सॉल्व्ड इट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। बस इसमें वी जस्ट हैव टू पुट अक्रॉस द वैल्यूज ओनली। हमने वर्टिकल वेलोसिटीज इक्वेट कर दी, जिससे मेरा पहले जब हमने θ1 और θ2 45 डिग्री रखा, पहला मेरा रिलेशनशिप आ गया V0 और V1 में, V0 इज इक्वल टू V1। सेकंड में जब मैंने θ0 को 60 डिग्री रखा और θ1 को 30 डिग्री रखा, तो मेरा रिलेशनशिप आ गया ये √3 V0 इज इक्वल टू V1, ठीक है। अब ये मेरे को T1 कितना है मेरा L डिवाइडेड बाय V0 cos θ0 V1 cos θ1, सेम वे T2 क्या है V0 cos θ0 V1 cos θ1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा, आई विल पुट द वैल्यू, पहले केस में इसमें आई हैव टू पुट V0 आई हैव टू पुट V1 की वैल्यू V0 के बराबर डाल दो यहाँ पे, सेम वे यहाँ पे V1 की वैल्यू जस्ट पुट इट इक्वल टू √3 टाइम्स V0, तो हमने यहाँ पे V1 की वैल्यू √3 टाइम्स V0 डाल दी है, और यहाँ पे भी हमने इसकी वैल्यू V1 की वैल्यू इज इक्वल टू V0 डाली, तो हमारे पास T1 और T2 ये आ गए, ठीक है। अब मेरे को T1 बाई T2 का स्क्वायर निकालना है, तो हम दोनों को इसको इक्वेट करेंगे, तो यह आएगा मेरा √2 आंसर आएगा यहाँ से, ठीक है। अब जब मैंने T1 बाई T2 डिवाइड किया, सो इसका मेरा आंसर आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो √2 ये बचेगा √2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा आएगा 2, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, 2 बॉडीज़ आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद सेम स्पीड, ठीक है, दोनों की सेम स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल, सेम स्पीड है एट विद 2 डिफरेंट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, द बॉडीज आर फाउंड टू हैव द सेम रेंज, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन पे मल्टीपल टाइम्स देखा, सेम रेंज डिफरेंट एंगल्स, सेम वेलोसिटी दे रखी है, वन बॉडी की दे रखी है मेरे को 60, तो दूसरी बॉडी कितनी हो जाएगी 30 पे, ठीक है। तो हम दोनों की विल हैव टू फाइंड आउट द देन द सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। H1 निकाल लेंगे विद द 30 करके, H2 निकाल लेंगे, H1 की वैल्यू डाली हमने 60, ठीक है, हमने 60 दे रखा है, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बाई 2G, इससे मेरा आ गया 3U स्क्वायर बाई 8G। सेम वे अब मेरा सेकंड कितना हो जाएगा 60 है, सेम रेंज है, तो दूसरा 30 डिग्री हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 30 बाई 2G, यहाँ से मेरा ये आ गया। अब दोनों को ऐड अप किया मैंने, तो मेरा आंसर आ गया U स्क्वायर बाई 2G, वैल्यू डाल दी मैंने 40 × 40 डिवाइड बाई दिस, तो आंसर आ गया 80, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी UX दे रखी है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज़ ए यूनिट वेक्टर, तो इसके मैग्नीट्यूड 1 है, दैट इज़ इन I, ठीक है। ये दे रखी है मेरे को इनिशियल वेलोसिटी। द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इज दिस, द Y कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है मेरे को, ठीक है। Y कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, हमारे को X कंपोनेंट दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी का, दैट इज इक्वल टू I, ठीक है। Y कंपोनेंट निकालना है, सो Y कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो Y इज इक्वल टू 5x 1 - x, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। नाउ व्हाट विल डू अ डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा Vy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा 5 माइनस ये हो जाएगा 10x Vx, ठीक है, यहाँ पे Vx आ जाएगा, ये dx बाई dt करेंगे ना, तो Vx आ जाएगा। और Vx कितना दे रखा है मेरे को, Vx की वैल्यू इट इज़ बिन गिवन टू मी 1, Vx इज इक्वल टू 1 इनिशियली जो है मेरा एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, x इज इक्वल टू पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आ गया, t इज इक्वल टू 0, और ये मेरा 1 दे रखा है, ठीक है। Vy मेरा 1 है, तो यहाँ से मेरा Vy कम्स आउट, ओ सॉरी Vx मेरा 1 है ना इनिशियली,
यहाँ से मेरा वी वाई आ गया 5, ठीक है, वी वाई आ गया आपका 5, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई वाई डायरेक्शन में 5 इंटू जे, ठीक है, सो दैट इज़ आंसर 5J, 5 इज़ आंसर यार। नेक्स्ट देखते हैं, a ball of mass m is thrown vertically upward, another ball of mass 2m is thrown at an angle theta with the vertical, both the ball stays in the air for the same time period, ठीक है, अगर सेम टाइम पीरियड के लिए बॉल स्टे कर रही है तो टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2u/g, अगर ये दोनों का सेम है दैट u/g, g दोनों में सेम है तो दैट मीन्स वेलोसिटी u y इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है, दोनों अगर मेरा सेम टाइम पीरियड लग रहा है तो u y इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, तो u और मेरा हाइट क्या होती है, मेरे को हाइट अटेन, रेशियो ऑफ हाइट अटेन बताना है, तो हाइट क्या होती है मेरी u/2/2g, अब 2g तो मेरा कॉमन है, अब मेरा y दोनों में कॉमन है दोनों केस में, बिकॉज मेरा टाइम पीरियड सेम था, तो मेरा दोनों का मेरा वर्टिकल वेलोसिटी सेम आएगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम आ गई तो मेरी हाइट भी सेम आएगी, बिकॉज हाइट इज ऑल्सो u/2/2g होती है, सो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा हाइट का 1:1, सो आंसर कम्स आउट टू बी x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद द इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है मेरे को एट एन एंगल थीटा, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज r1 is maximum, another object is projected in the air with the horizontal range half of the range of the first object, initial velocity is same for both of them, तो हमारे को दे रखा है पहले जो ऑब्जेक्ट मैंने फेंका उसकी रेंज r1 आई, मैक्सिमम रेंज आई, मैक्सिमम रेंज विल बी एट 45 डिग्री, projectile of the range r1 is maximum, तो यहाँ पे मेरे को r1 is been given to me u square sin square theta by g, तो यहाँ पे भी ये इसकी वैल्यू 1 है तो r1 मेरी आ गई u square by g। सेकेंड केस में क्या दे रखा है मेरे को, अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद द हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड की हो गई मेरी r/2 u square sin 2 theta by g, ठीक है, सेम इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी रिमेन सेम, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो ये मेरी सेम है, तो u²/g मेरा पहले कितना आया था r, ठीक है, यहाँ पे मैं u²/g की वैल्यू मैंने r रख दी, r से r कैंसिल हो गया, तो sin 2 थीटा मेरा आ गया, sin 2 थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2, तो 2 थीटा कितना हो गया मेरा 30 डिग्री, 2 थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 15 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी इज आफ्टर 2 सेकेंड, मेरे को वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है, मेरे को इसमें पार्टिकल दे रखी है आफ्टर 2 सेकेंड की मेरे को वेलोसिटी दे रखी है, मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी है इसमें, ठीक है, तो विल फाइंड आउट कि 2 सेकेंड बाद मेरी ये आ रही वेलोसिटी, तो Vx तो मेरा सेम रहेगा, Vx विल बी इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी ही निकालनी पड़ेगी टू गेट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है आपकी u² sin square थीटा बाई 2g, आपको थीटा पता है, आपको u² निकालना है इसमें, u² के लिए आपको ये वाला रिलेशनशिप से निकालोगे तो u² आपका हो जाएगा, तो Vx स्क्वायर प्लस Vy² आपको दे रखा है, ठीक है, दैट इज इट्स बिन गिवन 20², ठीक है, आपको ये दे रखा है, अब Vy की वैल्यू डाल दो, दैट इज़ नथिंग बट योर u इंटू कॉस थीटा कितना हो गया cos 45 डिग्री विल बी u/√2, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका u/√2 माइनस g कितना है 10 इंटू 2 20, ठीक है, -20, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, तो ये u/y आ जाएगा, ये ux आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर 20 का स्क्वायर, तो हमें यही करना है अब इसमें, सो हमने यही किया हुआ है यहाँ पे 20² इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर किया है हमने, Vx अलग निकाल ली, Vy अलग निकाल दी, तो इसका स्क्वायर किया हमने, देन वी हैव डन द स्क्वायर ऑफ दिस, तो इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर किया -2√2 u इंटू दिस, ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने, u की वैल्यू आ गई हमारी 20√2, u ही चाहिए था हमने, बिकॉज हाइट कम्स आउट टू बी u² sin square थीटा बाई 2g, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ u² हेयर एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ h इज 20, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, फाइटर जेट इज़ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड, स्पीड दे रखी है मेरे को फाइटर जेट की, सपोज दिस फाइटर जेट इज़ देयर, इट इज़ फ्लोइंग हेयर विद 200 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट इज़ पासिंग डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ दिस, ये यहाँ पे एंटी क्राफ्ट गन है, इट इज़ डायरेक्टली ओवरहेड इट, अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड हिट द जेट एंड द बुलेट स्पीड इज़ 800, तो ये किसी एंगल से मैंने फेंका विच इज़ माई
400 से किसी एंगल से फेंका एंड इट इज़ गोइंग टू हिट द एयरक्राफ्ट। तो दैट मीन्स जो मेरा बुलेट की हॉरिजॉन्टल स्पीड थी वही मेरी इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, तभी तो दोनों मिलेंगे एक पॉइंट पे जाके। तो मेरे को इन दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे को दोनों के इक्वेट करने हैं, बिकॉज सेम टाइम में दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड कितनी है 200 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 400 कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, टी से टी कैंसिल आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा आपका 1/2, सो थीटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। 60 डिग्री इज आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ स्पीड u एंड द प्रोजेक्शन एंगल इज गिवन थीटा। ठीक है, थीटा प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है। व्हेन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, द रेंज इज d। ठीक है, इस केस में जब मेरा g है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मेरा रेंज आ रही है d। देन मेरा क्या कह रहा है, द हाईएस्ट पॉइंट, if at the highest point in the trajectory the projectile enters into a different region where the effective acceleration due to gravity has been reduced to g dash, that is equal to g divided by 0.81। ठीक है, इतनी मेरी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो मेरा g में गया, फिर यहाँ के बाद ना मेरी g की वैल्यू मेरी इट्स गॉट चेंज, यहाँ से g मेरा चेंज हो गया, दैट कम्स आउट टू बी g डिवाइडेड बाय 0.81, दैट मीन्स g बढ़ गया मेरा, g गॉट इंक्रीज। अब g बढ़ जाएगा मेरा, दैट मीन्स आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा तो आपका, बिकॉज आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यू बाई जी होता है, g बढ़ गया आपका, g बढ़ गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट g बढ़ गया आपका, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कम हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो गया तो आपके रेंज क्या होती है ux इंटू टी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कम हो गया तो आपकी रेंज कम हो जाएगी। तो आपका ये है पार्टिकल, इंस्टेड ऑफ गोइंग हेयर इट विल फॉल बिफोर द रेंज। ठीक है, ये सी डैश पे गिर जाएगा, जैसे ये पार्टिकल ये यहाँ से जी डैश वाले रीजन में एंटर करेगा। तो ये वाला रीजन है मेरा जी डैश का। ठीक है, दिस रीजन इज़ माई जी डैश, और ये वाला रीजन है मेरा जी का। अब मेरे को इस वाले केस में दे रखी है मेरी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये तो मेरी डी है, तो ये वाली जो मेरी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दे रखी है दैट इज़ नथिंग बट एन इंटू डी। ठीक है, और एन डी मेरा किसके बराबर है, दैट इज़ नथिंग बट एन डी इज़ इक्वल टू माई d/2 प्लस ये वाली रेंज। ठीक है, ये वाली जो रेंज आएगी, तो ये जो मेरे को ये वाली रेंज दे रखी है ए सी डैश, दैट इज़ इक्वल टू d/2 प्लस दिस ओ सी डैश। अब मेरे को ये निकालनी है ओ सी डैश। ठीक है, विल फाइंड आउट दिस ओ सी डैश। अब सो यहाँ पे हमारे को कह रहा है मैक्स, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही रहेगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे मेरा कोई चेंज नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम बिकॉज मेरी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है, सो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ओनली माई वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन ही अफेक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल मेरी वेलोसिटी यहाँ के बाद से यू कॉस थीटा ही रहेगी। ठीक है, यू कॉस थीटा ही रहेगी, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। अब वर्टिकल में मेरा क्या करेगा, इस पॉइंट के बाद एट दिस पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वी वाई इज इक्वल टू जीरो एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट के बाद दिस पार्टिकल इज जस्ट लाइक अ ड्रॉपिंग हेयर। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा इसका टाइम पीरियड निकालूंगा व्हेन इट्स गोइंग टू रीच दिस। ठीक है, अब ये कितने टाइम पीरियड में मेरा हिट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नाउ। तो इट इज़ गोइंग टू बी पहले ये मेरा टाइम पीरियड यहाँ से जब नीचे से ये हाइट h मान लो, तो ये टाइम पीरियड कितना लग जाएगा, t कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2h बाई जी डैश। ठीक है, नया जो g आएगा, अब मैं नए वाले, पहले कितना लगता है मेरे को फर्स्ट टाइम, ये इसमें कितना टाइम पीरियड लगता है मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने में, दैट इज़ √2h बाई जी। ठीक है, ये मेरा ये वाला टाइम था जब मेरे को ये वाला गया। अब मैं b से यहाँ पे गिरा, b से c डैश पे, तो ये वाला टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू √2h बाई जी डैश। जी डैश की वैल्यू डाल दो आप, √2h बाई जी इंटू 0.81। ठीक है, 0.81 डाल दो, ये आ गया 100, ये आपका जगह 9 बाई 10। ठीक है, 9/10 आ जाएगा आपका रूट में, तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, पर एनीवेज हमने बस यहाँ पे डू इट लेटर ऑन, विल डू इट लेटर ऑन, बट हम यहाँ पे कर देते हैं √2h बाई जी इंटू 0.81। ठीक है, 0.81 का अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, 0.9 आपका बाहर आ जाएगा। तो आपका जो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये तो √2h बाई जी तो मेरा पहले वाला था जो मेरा यहाँ से यहाँ तक था, तो फिर टेक ए टी, तो मेरा आ जाएगा, अब जो टाइम पीरियड आ जाएगा 0.9 टाइम्स ऑफ टी आ गया। ठीक है, 0.9 टाइम्स ऑफ टी आ गया, सो दैट इज़ माई टाइम नाउ। अब मेरी रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज इज़ नथिंग बट योर टी, जो आपका ये टाइम पीरियड लगा यहाँ से यहाँ तक, आपका यू कॉस थीटा तो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सो यू एक्स सेम रहेगा आपका। ठीक है, यू एक्स आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे पहले जो रेंज थी दैट इज़ योर d/2, और उसमें क्या था आपका टाइम पीरियड जो था आपका फुल टाइम पीरियड था ये √2h बाई जी। तो
तो अब आपका आप टाइम पीरियड निकालते हैं, तो जो ओ सी डैश आएगा दैट इज़ नथिंग बट योर ओ सी जो था मेरा, इट इज़ जो यहाँ पे ओ सी था दैट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स आपका कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ओ सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, ओ सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। पहले जो था आपका ओ सी, जब ओ सी ये पूरा था दैट एट दैट टाइम इट इज़ योर डी बाई टू। नाउ ओ सी डैश पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ डी बाई टू इंटू जो टाइम पीरियड अब होगा आपका, टाइम पीरियड कितना था 0.9 टाइम्स ऑफ टी, ठीक है। सो 0.9 टाइम्स ये मतलब कि जब मेरा टाइम पीरियड टी था तब मेरा डी बाई टू था, ठीक है। अब मेरा टाइम पीरियड 0.9 टाइम्स ऑफ टी हो गया, सो दैट इज़ डी बाई टू इंटू 0.9 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज हेयर माई ओ सी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड ओनली, बिकॉज माई एक्स इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये यू एक्स मेरा कॉन्स्टेंट है, मेरा हॉरिजॉन्टल स्पीड मेरी चेंज नहीं हो रही ना, तो मेरा ओ सी डैश जो आ जाएगा ये वाला दैट इज़ नथिंग बट जो पहले मेरा ये पूरे के लिए कितना था डी बाई टू इंटू 0.9, बिकॉज यहाँ पे 0.9 टाइम्स ऑफ टी मेरा टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ माई न्यू रेंज। तो अब मेरा टोटल कितना आ गया 0.9 टाइम्स ऑफ डी बाई टू प्लस डी बाई टू, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से दैट कम्स आउट टू बी 1.9 टाइम्स डिवाइड बाई 2 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेंगे, इसका करेंगे तो 0.95 टाइम्स ऑफ डी हो गया। अब मेरे को आंसर में दे रखा है डी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ डी, एन आ गया मेरा 0.95, ठीक है। सो ये मेरे को निकालना था, एन कम्स आउट टू बी 0.95, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ से एट एन एंगल थीटा मैंने फेंकी विद द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल स्पीड दे रखी है मेरे को इसकी यू नॉट इज़ माई इनिशियल स्पीड फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो यहाँ से यहाँ तक की मेरे को एवरेज वेलोसिटी दे रखी है दैट इज़ माई V1, ठीक है। जब मैंने बॉल यहाँ से V0 से फेंकी, जब ये यहाँ से आके गिरी तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का जो भी दे रखा है एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज़ योर यू कॉस थीटा, फर्स्ट वाले का यू कॉस थीटा इंटू टी, और टाइम पीरियड कितना है टी, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी यू कॉस थीटा इज़ योर एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू V1, ठीक है। ये आपकी आ गई पहले वाले के लिए यहाँ से यहाँ तक में ये मेरे को दे रखा है ना। फर्स्ट टाइम जब ये हिट करेगा दैट इज़ योर एवरेज वेलोसिटी, तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली दैट कम्स आउट टू बी यू नॉट कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या कह रहा है मेरे को, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रिबाउंड विद द सेम एंगल थीटा बट रिड्यूस स्पीड। अब यहाँ पे इसकी स्पीड रिड्यूस हो गई दैट कम्स आउट टू बी यू नॉट बाई अल्फ़ा हो गई, ठीक है। फिर से हिट किया, फिर इसकी हो गई यू नॉट बाई अल्फ़ा स्क्वायर, इस तरीके से चेंज होती गई इसकी स्पीड। अब मेरे को निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन द एंटायर ड्यूरेशन। इस मेरे को दे रखी है एवरेज वेलोसिटी इन द एंटायर ड्यूरेशन इज 0.8 टाइम्स ऑफ V1 दे रखी है पूरे ड्यूरेशन में, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू ऑफ माई अल्फ़ा निकालनी है। सो एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं पूरे ड्यूरेशन में, दैट इज़ टोटल ये रेंज प्लस ये रेंज प्लस ये रेंज प्लस ये रेंज, ये सारी रेंज का टोटल डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम, तो हम लोग यही करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, दैट मीन्स टोटल रेंज ओवर टोटल टाइम, ठीक है। सो हम पहले तो यहाँ की मेरी रेंज आ गई, दिस इज़ माई R एंड विच इज़ ये रेंज कितनी होगी मेरी यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। सो अब क्या होगा इसमें, मेरा थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा, जी में कोई चेंज नहीं है, यू में चेंज है, तो मेरी सेकंड रेंज जो बनेगी दैट इज़ इक्वल टू यू नॉट बाय अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा बाय जी। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट R2 इज़ नथिंग बट माई R1 इंटू 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। सेम वे अगर मैं R3 करूँगा तो R3 को भी मैं लिख सकता हूँ R1 इंटू 1 बाय अल्फ़ा 4, तो इस तरीके से मेरा इक्वेशन बन जाएगी। सो इस तरीके से मेरी बन जाएगी, R1 मैंने कॉमन निकाल दिया, यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो 1 प्लस 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर 1 बाय अल्फ़ा 4, इस तरीके से मेरी इनफाइनाइट सीरीज़ बन जाएगी। सेम वे मैं टाइम पीरियड का देखूँ तो टाइम पीरियड मेरा कितना था, मेरा 2 यू नॉट साइन थीटा बाई जी, ठीक है, दैट इज़ माई इनिशियल टाइम पीरियड टी नॉट वाला, ठीक है। अब मेरा T1 कितना आ जाएगा जो मेरे यहाँ से यहाँ तक का होगा, दैट इज़ नथिंग बट माई 2, अब यहाँ पे भी यू नॉट साइन थीटा इज सेम, तो यू नॉट में चेंज आएगा यू नॉट बाय अल्फ़ा साइन थीटा बाय जी, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 1 बाय अल्फ़ा टाइम्स टी नॉट, ठीक है। सेम वे मेरा T2 आ जाएगा 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर टाइम्स टी नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा
ये मेरा टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम में भी मैंने ये कॉमन ले लिया, दैट इज़ माई टी नॉट, दिस इज़ माई टी नॉट, सेम वे आर नॉट आ गया, ये मेरा आर नॉट है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक में मेरा ये टाइम लगेगा दैट इज़ टी नॉट, और ये हमने इसका आंसर निकाल लिया था, इसकी एवरेज मेरी ये आई थी। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से इसको मैंने ओपन अप किया, ये मेरा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यू से यू कैंसिल हो गया, जी से जी, तो आपका यहाँ पे बचेगा यू नॉट कॉस थीटा बचेगा बस। तो यू नॉट कॉस थीटा किसके बराबर है आपका, इनिशियल ये वाली v1 के बराबर, तो ये आपका ये वाला टर्म आ जाएगा v1 के बराबर। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, जो अंदर वाली ये मेरी 2 इनफाइनाइट सीरीज़ बन रही है, जिसमें मेरा जो r है दैट इज़ डिक्रीजिंग, तो इसका सम कितना होता है a/1 - r इन्फाइनाइट जीपी का, जिसमें मेरा जो r है दैट इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 - r कितना हो गया 1/α²। ठीक है, सेम डिवाइडेड बाय इसमें कितना हो जाएगा, इसका भी सम ये होगा a डिवाइड बाई 1/r, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1/α। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया मैंने, यहाँ पे हो जाएगा α², ये α² ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सेम वे इसको सॉल्व करेंगे नीचे वाले को, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा सो α² -1 अल्फा डिवाइड बाय α-1। ठीक है, यहाँ से अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं ओपन करूँगा α + 1 α-1, α-1 से α-1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बस α+1 बचेगा। ठीक है, तो मेरा आंसर में बचेगा α/α+1 एंड दैट इज इक्वल टू, ये मेरा किसके बराबर था 0.8 टाइम्स ऑफ v। ठीक है, और इनटू ये कितना था v टाइम्स। ठीक है, ये v आ रहा था ना, दिस वन इज़ v, और ये मेरा किसके बराबर है 0.8 टाइम्स ऑफ v से v कैंसिल हो जाएगा, आपका अल्फा इज इक्वल टू 0.8 अल्फा प्लस 0.8 आएगा। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो आपका जगह 0.2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 0.8 अल्फा कम्स आउट टू बी 4 आ जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, तो अल्फा आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। सो दिस देयर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। We'll see this page only, ये वाला पेज we'll do it later on because इस पेज में we are having some good questions, अच्छे questions हैं, तो it will take a bit of time to solve this questions। ठीक है, तो हम ये वाला पेज और देख लेते हैं, then this page will cover up in the next lecture। ठीक है, so यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा ball is projected from the ground at an angle 45 degree with the horizontal surface if it reaches the maximum height at this and returns to the ground upon hitting the ground for the first time it loses half of its kinetic energy immediately after the bounce the ball makes an angle 30 degree with the horizontal distance we have to find out the maximum velocity। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे को पहले बॉल गई मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, गिरी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर दी इसने 1/2 हो गई। काइनेटिक एनर्जी लूज़ का मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई। तो हम लोग अगर मेरे को इफ़ आई नो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बट मेरे को हाइट दे रखी है, तो जिससे मैं यू निकाल लूँगा। ठीक है, हाइट से मैं यू निकाल लूँगा बिकॉज मेरे को एंगल भी दे रखा है, इस यू से फिर देन आई कैन फाइंड आउट माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी आ जाएगी, ये मैं पहले क्या करेंगे हम हाइट से, ये हाइट दे रखी है, हाइट से मैं यू निकालूंगा। ठीक है, दिस यू वी कैन फाइंड, इस यू से मैं क्या निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो मेरे को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से रिलेशनशिप दे रखा है, आई कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी हेयर। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी मेरी, ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी, और मेरे को ये एंगल दे रखा है तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑल्सो। ठीक है, तो हमें यही करना है, तो पहले हम लोग निकालेंगे अपनी यू निकालते हैं। तो मेरे को इनिशियल हाइट दे रखी है 120 इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 पे थ्रो किया डिवाइड बाय 2g, इसको सॉल्व किया, u आ गया मेरा 40/40 × √3। मेरे को रिलेशनशिप क्या दे रखी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 mu², यू क्या है मेरा ये। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई मेरी 1 दैट इज़ E/2 E1/2 जो मेरी यहाँ पे थी, और E2 कितनी हो गई E1/2 दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितनी हो गई मेरी 1/2 m इंटू जो मेरी यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी मेरी E1, यहाँ पे है मेरी E1/2। ठीक है, सो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड करके मेरा रिजल्ट आ गया जो मेरे को v² था, v² कम्स आउट टू इक्वल टू इनिशियल u²/2। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप आ गई v और u में, जो मेरी यहाँ पे वेलोसिटी है और जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इन दोनों में रिलेशनशिप आ गई थ्रू योर काइनेटिक एनर्जी। अब आपको ये हाइट चाहिए, अब ये हाइट कितनी होती है आपकी, दिस इज़ v² v जो इनिशियल थी v² साइन स्क्वायर, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री से थ्रो हो रहा है फिर। ठीक है, v² साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 2g। ठीक है, अब यहाँ पे आपको v² की वैल्यू पता है, v² यू कैन पुट इट u²/2। ठीक है, u² था आपका ये, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे आप, एक आपका 4800 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2400। ठीक है, तो ये आपने v² की वैल्यू डाल ली 2400 इंटू साइन स्क्वायर 30 विल बी 1/4 डिवाइड बाय 2g, इसको सॉल्व किया, आपका हाइट आ गई 30। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ट्रेन इज मूविंग अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अ बॉय स्टैंडिंग इन अ ट्रेन थ्रोज अ बॉल फॉरवर्ड विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक ट्रेन है, द ट्रेन इज मूविंग विद
acceleration, and the boy is throwing a speed, and the boy is throwing the ball at 10 meter per second at an angle 60 degree inside the train, and the boy has to move forward 1.15 मीटर मूव फॉरवर्ड किया टू कैच द बॉल इनसाइड द ट्रेन. ठीक है, तो इससे हमारे को पता लग गया कि ट्रेन एंड द बॉल थ्रो, जो ट्रेन और बॉल जो थ्रो हो रही है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. बिकॉज क्या था कि ये जो मेरा आएगा दिस आर जो आएगा मेरा, आर इज़ नथिंग बट योर यू कॉस थीटा इंटू टी. ठीक है, अब यू कॉस थीटा कितना हो गया आपका, ये 10 से फेंक रहा है, और कॉस थीटा इज़ योर 10 इंटू कॉस 60 डिग्री विल बी योर 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू टी. ठीक है, तो आपका टी तो आगे आगे बढ़ेगा ही ना, टाइम पीरियड तो घटेगा नहीं, तो टाइम तो बढ़ेगा ही. तो मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा इसका, कुछ सम मिनिमम टाइम विल बी देयर. सो 1 सेकेंड अगर मिनिमम भी है, सो इन 1 सेकेंड इफ़ वी सी द रेंज कम्स आउट टू बी 5. ठीक है, अगर इफ़ द ट्रेन विल बी एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो दिस वैल्यू, दिस रेंज कम्स आउट टू बी हायर देन दिस, बट हमारी रेंज क्या आ रही है, कम आ रही है. ठीक है, ये आर जो है इसने पहले ही पकड़ लिया. ठीक है, सो दैट मीन्स ट्रेन कुछ मूव करी होगी. ठीक है, ट्रेन मूव इस डायरेक्शन में करी होगी, दैट्स वाई दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी लेसर देन लेस. ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन से कि ट्रेन मेरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. तो विल कंसिडर द ट्रेन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ट्रेन इज़ इन माई दिस डायरेक्शन एंड द बॉल इज़ थ्रोइंग. तो बॉल के पास भी जो अब मैं करूँगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगी इसकी, सो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन देख लेते हैं इसको, नहीं वैसे भी देख लेते हैं विदाउट उसके देख लेते हैं. तो मेरी यहाँ पे पहले हम देखते हैं इसका, और जब इसने बॉल थ्रो करी एंड इसने जो कैच करी, तो इसका जो एस वाई है दैट इज़ 0. ठीक है, आपका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 0, तो उससे मैं टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 करके टाइम पीरियड निकाला हमने, t कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, जिससे मेरा टाइम आ गया इतने टाइम. ठीक है, तो √3 टाइम में, सो ऑब्वियसली √3 टाइम अगर मैं डालूंगा तो 5 इंटू √3 कितना आना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी इफ 5 इंटू √3 इज इन दिस डायरेक्शन दैट विल बी मोर देन 5. ठीक है, तो ये रेंज मेरी कम आ रही है, तो दैट मीन्स द ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ठीक है, तो ये मेरा समवेयर इधर मूव किया, ट्रेन मेरी समवेयर इधर मूव करी, तो जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखेगा तो ये टोटल नेट दिखा 1.15. ठीक है, अब देखते हैं हम, यहाँ पे मेरे को दे रखा है यू कॉस थीटा हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ पे हमने वही एक्सप्लेन किया कि वी एंड ए अपोजिट होंगे. अब यहाँ पे मेरा आ गया, सो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है, horizontal distance with respect to ground it is given 1.15. so we can write it down 1, so it is here 1.15 sx निकालते हैं 1.15. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी, सो अब हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं. वी आर सिटिंग ऑन द ट्रेन एंड वॉचिंग इट, सिटिंग ऑन द ट्रेन वॉचिंग दिस मीन्स वी हैव टू ऑब्जर्व, ग्राउंड के ऑब्जर्व में देख रहे हैं, ग्राउंड के ऑब्जर्व में ही इट इज़ फॉलोइंग 1.15. ठीक है, तो हम ग्राउंड के ऑब्जर्व में ही देख रहे हैं, तो ग्राउंड के ऑब्जर्व में ही देखते हैं. तो ग्राउंड के ऑब्जर्व में इसके ऊपर जो बॉल के ऊपर होगी एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में लग रही होगी, दैट इज़ ए. ठीक है, और एक वर्टिकल वाली जो लग रही थी जो कि मेरा टाइम पीरियड निकला जिससे. ठीक है, √3. अब एक इसके ऊपर अभी क्या होता है मेरा नॉर्मल केस में क्या होता है ना, हमारे उसमें कोई जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल होता है दैट इज़ डूइंग ए यूनिफॉर्म मोशन, वहाँ पे वेलोसिटी में चेंज नहीं आता. अब क्या आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज माई एक्सेलेरेशन इज़ देयर इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, my acceleration is there in this direction, so that means from the ground observer if I am going to see, तो ट्रेन इज़ ऑल्सो गोइंग टू मूव समवेयर इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो जो ट्रेन का मूवमेंट आएगा प्लस दिस बॉल का मूवमेंट आएगा, उन दोनों का जो रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी 1.5. ठीक है, सो हमें अब वही करना है. सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग देखते हैं, बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में एक एक्सेलेरेशन लग रही है, दैट इज़ दिस एक्सेलेरेशन. सो इसने ट्रैवल किया 1.15 बॉल ने, दैट इज इक्वल टू इनिशियल क्या थी बॉल की स्पीड 10 cos थीटा दैट इज़ 5, और टाइम पीरियड क्या है √3 माइनस 1/2 ए हो गई हमारी ये. ठीक है, -1/2 AX इंटू टी स्क्वायर मेरा टी था 3, इससे मेरा √3 का स्क्वायर किया 3 आ गया. इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ पे हमारे को ए ही निकालनी है, एक्सेलेरेशन ही निकालनी है. विल सॉल्व इट एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन. देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है. असर्शन क्या कह रहा है, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री द रेंज इज मैक्सिमम, दिस इज ट्रू. फॉर द मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1 इन द, सो दिस इज राइट. सो रेंज क्या होती है हमारी u² sin 2 थीटा बाई जी होती है ना, तो यहाँ पे यही कह रहा है मैक्सिमम रेंज कब आएगी, जब दिस विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, sin 2 थीटा, तो दैट इज़ राइट. और ये कब 1 होगा, जब मेरा sin 2 थीटा विल बी 90 डिग्री.
90 डिग्री, और 2 थीटा क्या हो जाएगा मेरा 45 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज़ राइट। सेकंड में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब दिस विल बी इक्वल टू 1 साइन 2 थीटा, तो दैट इज़ ऑल्सो राइट, ठीक है। सो बोथ आर राइट, सो बोथ आर राइट एंड सेकंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो दैट इज़ ऑल्सो राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे को, 2 आइडेंटिकल बॉल थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी u एट 2 डिफरेंट एंगल, एंड सो अगेन दिस क्वेश्चन इज सेम अल्फा प्लस बीटा, जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी ये कह रहा है 2 आइडेंटिकल बॉल थ्रोन ए एंड बी विद द सेम वेलोसिटी u एट 2 डिफरेंट एंगल एंड गेटिंग द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इफ़ ए एंड बी इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेंड, हाइट हमने इज ए एंड बी इज़ द मैक्सिमम हाइट अटेंड, देन आर इज इक्वल टू 4 रूट h1 इंटू h2, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, विल डू दिस। हाइट हमारी h1 आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h2 आ जाएगी आपकी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, बिकॉज आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा u स्क्वायर u रेस्ट पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g, ठीक है। आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका, या नीचे 4g स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से आई गेट माई, ये मेरा आ जाएगा दिस h1 इंटू h2, अब ये 4 मैं इधर ले गया इंटू 4, और ये वाली जो मेरी चीज़ आ जाएगी दिस, ये 4 मैं ये वाला 4 इधर ले गया, तो ये वाली जो मेरी कंप्लीट चीज़ आएगी दैट इज़ नथिंग बट योर आर स्क्वायर। नहीं, ये 4 भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 16 बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा। सो बिकॉज हमारा नीचे क्या होता है आर, सो एक बार और देख लेते हैं। h1 है हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g, h2 है हमारा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई g 2g, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, h1 h2 आ गया मेरा u4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 किया, ठीक है। ये 4 और 4 मैं इधर ले गया दूसरी साइड, तो ये हो गया 16 h1 h2, और ये जो मेरी बाकी टर्म बची दैट इज़ नथिंग बट आर स्क्वायर। अब इसका रूट किया मैंने, आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू माई 4 रूट h1 h2, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है, तो यहाँ पे दिस इज़ राइट। एंड और हमने देखा प्रोडक्ट जो आया हमारा इन्हीं दोनों से ही आया, सो दैट इज़ ऑल्सो राइट। सो हेयर ऑल्सो दिस बोथ ए एंड बी आर द ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो राइट, ओके। सो ठीक है, फिर विल टेक अप विल टेक अप दिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। ऑलरेडी मोर देन 1 आवर हो चुके हैं, सो विल टेक अप। अब हमारे प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चंस रह गए, बिकॉज इन दिस पार्ट सम गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, सो विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और फिर हमारा कुछ एक क्वेश्चंस और प्रोजेक्टाइल के, एंड सो ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करके विल कंप्लीट आवर काइनेमेटिक्स के PYQs, ठीक है। सो डन फिर, ओके ऑलराइट, थैंक यू।